ओम शांति। आज के भगवत गीता श्लोक क्लास में श्लोक नंबर है तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 15। श्लोक है कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। श्लोक दोबारा। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संधि विच्छेद श्लोक का कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संधि विच्छेद दोबारा। कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। शब्दों का अर्थ है कर्म अर्थात कर्म को, ब्रह्मोद्भवम् अर्थात ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ, विद्धि अर्थात जान, ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा, अक्षर समुद्भवम् अर्थात अविनाशी से पैदा हुआ है, तस्मात् यज्ञे अर्थात यज्ञ में, सर्वगतम अर्थात सर्वगामी, ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा, नित्यम अर्थात सर्वदा, प्रतिष्ठितम अर्थात उपस्थित है। शब्दों का अर्थ दोबारा। कर्म अर्थात कर्म को, ब्रह्मोद्भवम अर्थात ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ, विद्धि अर्थात जान, ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा, अक्षर समुद्भवम अर्थात अविनाशी से पैदा हुआ है, तस्मात् यज्ञे अर्थात इसलिए यज्ञ में, सर्वगतम अर्थात सर्वगामी, ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा, नित्यम अर्थात सर्वदा, प्रतिष्ठितम अर्थात उपस्थित है। श्लोक का अर्थ है कर्म को ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान, ब्रह्मा अविनाशी से पैदा हुआ है, इसलिए यज्ञ में सर्वगामी ब्रह्मा सर्वदा उपस्थित है। कर्म को ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान, ब्रह्मा अविनाशी से पैदा हुआ है, इसलिए यज्ञ में सर्वगामी ब्रह्मा
सर्वदा उपस्थित है। तीसरे अध्याय के जो 9वें से लेकर 16वें श्लोक तक जहाँ यज्ञ कर्म का महत्व बताया हुआ है, उसमें अभी तक हमने जैसे समझा है यज्ञ कर्मों के लिए यज्ञ कर्म जरूरी है, उसी में ही जो बात आई थी, प्रजापति ने जो अविनाशी रुद्र यज्ञ स्थापन किया, उसमें मानसी प्रजा निर्माण करके उनको बताया कि इस यज्ञ से सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। और ऐसे जहाँ सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करने के लिए बोला, मानसी प्रजा को निर्माण किया, तो उसी के साथ साथ यज्ञ कर्मों का महत्व बताया हुआ है। और आज के श्लोक में ये यज्ञ कर्म जो है या कर्म खास बताया, कर्म को ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। कर्म की थ्योरी समझने के लिए ही यहाँ ये बात बताई कि कर्म ये आखिर शुरू कहाँ से हुआ। वैसे तो बताया जाता है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है, और यहाँ कर्म की थ्योरी की शुरुआत ही कर्म को ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। ब्रह्मा अविनाशी से पैदा हुआ है, इसीलिए यज्ञ में सर्वगामी ब्रह्मा सर्वदा उपस्थित है। अर्थात ब्रह्मा के द्वारा ही कर्मों की शुरुआत हुई, और ये ब्रह्मा जो है वो यज्ञ में सर्वदा उपस्थित है। ये तो इसका सिंपल अर्थ हुआ, जिससे भक्ति मार्गीय लोग इस बात को समझते हैं कि ब्रह्मा जो है वो स्थापना करता है। इसीलिए भक्ति मार्गीय लोग तो इस भावार्थ को इस हिसाब से लेते हैं। इसीलिए यज्ञ में सारे आहुति डालते समय सारे देवताओं का आह्वान करके उनको आहुति डालते हैं। लेकिन यहाँ तो हम ज्ञान के हिसाब से समझ रहे हैं। इसके पहले भी श्लोकों में जहाँ कहीं भी यज्ञ कर्म की बात आई है, वास्तव में जो भौतिक यज्ञ किए जाते हैं, द्रव्य यज्ञ, दान यज्ञ, तप यज्ञ, अलग अलग प्रकार के, तो वो तो अल्पकाल के यज्ञ है। लेकिन यहाँ तो जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, ज्ञान और योग की निरंतर अग्नि से पूरे पुरुषोत्तम संगम युग में चलता है, तो उस यज्ञ की स्थापना जहाँ शुरुआत हुई, वहां से ही यज्ञ कर्म की शुरुआत की। ब्रह्मा के द्वारा ही स्थापना की शुरुआत होती है, और उनके द्वारा ही यहाँ पर कर्म को ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान, और वही ब्रह्मा यज्ञ में सर्वदा उपस्थित है। इस तरह से बताया। एक बार इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ समझते हैं, ताकि ज्ञान के हिसाब से शिव बाबा ने जो बात बताई है वो समझ में आएगी। सात्विक, राजसी या तामसी कर्म को नंबरवार चौमुखी संगठित ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। अधोमुखी ब्रह्मा अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से पैदा हुआ है। इसलिए ज्ञान यज्ञ में सर्वगामी संगठित हुआ 4 मुखों का चतुर्मुखी सूक्ष्म देह का अधोमुखी गिरती कला का ब्रह्मा अर्जुन ध्वजा में चंचल हनुमान रूप से कथाओं में सर्वदा उपस्थित है। सात्विक, राजसी और तामसी कर्म को नंबरवार चौमुखी संगठित ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। कर्मों की जहाँ बात आती है तो अलग अलग प्रकार के कर्म है। सदैव सात्विक कर्म से तो सृष्टि चलती नहीं, ये तो बताया हुआ है। ये सृष्टि जैसे 4 अवस्थाओं से चलती है,
इस दुनिया की, इस सृष्टि की, इस काल चक्र की हर चीज ही 4 अवस्थाओं से प्रसारित होती है। इसी प्रकार से कर्म की थ्योरी के हिसाब से भी कर्म भी 4 अवस्थाओं से प्रसारित होते हैं। यहाँ इसे ही सात्विक, राजस्य और तामसी रूप में बताया है श्लोक में। और ये सारे कर्म को नंबरवार चौमुखी संगठित ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। मुरलियों में कई जगह शिव बाबा ने इस बात को बताया है। नंबरवार ब्रह्मा है और उसी हिसाब से ही कर्म की थ्योरी भी उसी हिसाब से नंबरवार लागू होती है। लेकिन कर्म, यहाँ बात आई है यज्ञ कर्म की, तो यज्ञ कर्म की शुरुआत तो ब्रह्मा से ही हुई, क्योंकि यज्ञ की शुरुआत ही ब्रह्मा से होती है। आगे बताया है अधोमुखी ब्रह्मा अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से पैदा हुआ है। अधोमुखी ब्रह्मा यहाँ पर खास तो बाबा जो सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा है उनके हिसाब से बताते हैं। आगे भी जहाँ बताया है सूक्ष्म देह का अधोमुखी गिरती कला का ब्रह्मा, तो अधोमुखी ब्रह्मा अविनाशी, अविनाशी तो एक ही है। जहाँ श्लोक में संस्कृत शब्द आया है अक्षर, गीता में ही कई जगह पे अक्षर शब्द के लिए भी बात आई हुई है, जो कभी क्षरित नहीं होता है, जो मुकर्रर तनधारी है, जिनमें शिव बाप परमानेंटली प्रवेश है, तो वो पार्टधारी जो है अक्षर है। और ऐसे अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से पैदा हुआ है। इसके लिए त्रिमूर्ति के चित्र में तो हम समझते हैं, एडवांस कोर्स जिन्होंने गहराई से समझा है वो इस बात को समझेंगे। यज्ञ की शुरुआत जहाँ पर हुई, तो जो परम ब्रह्म है, परमानेंट तनधारी, रामवाली आत्मा, हीरो पार्टधारी, जिनके द्वारा साक्षात्कारों का रहस्य बताया गया, तो ज्ञान के हिसाब से जो अधोमुखी ब्रह्मा है, कृष्ण वाली आत्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा, तो उनका ज्ञान के हिसाब से जन्म होता है। यहाँ पर तो श्लोक में इस तरह की बात नहीं बताई है, तो हम एडवांस कोर्स के आधार से मुरलियों का जो क्लैरिफिकेशन है, मुरलियों में जो पॉइंट्स आए हैं उस हिसाब से समझते हैं। यहाँ बताया है अधोमुखी ब्रह्मा अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से पैदा हुआ है। तो जो अविनाशी है, अक्षर पाठधारी है, जो अव्यक्त स्थिति वाला है, ऐसे अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से पैदा हुआ है। किताब जो देख रहे हैं या श्लोक जो देख रहे हैं, उसमें अव्यक्त स्थिति के यहाँ एक डॉट लगाया हुआ है ऊपर, और उसका ही डॉट का क्लैरिफिकेशन नीचे लिखा हुआ है। अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन, जैसे बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि सभी धर्म पिताओं के चेहरे से निराकारी अव्यक्त स्थिति स्पष्ट झलकती है, वैसे ही अल्लाह अव्वल दीन वाले सनातन धर्म के महादेव की बात है। चेहरे से ही स्पष्ट पारदर्शी रूहानियत झलकती है। एक बार दोबारा पढ़ रहे हैं इसे, जहाँ अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म का क्लैरिफिकेशन यहाँ लिखा हुआ है, जैसे बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि सभी धर्म पिताओं के चेहरे से निराकारी अव्यक्त स्थिति स्पष्ट झलकती है, वैसे ही अल्लाह अव्वल दीन वाले सनातन धर्म के महादेव की बात है। चेहरे से ही स्पष्ट पारदर्शी रूहानियत झलकती है। इसमें खास बताया, जैसे बाकी जो भी धर्मों के धर्म पिताएं हैं
उनके चेहरे से उनकी जो चढ़ी हुई आंखें है निराकारी स्टेज वाली, उसी से ही सबको आकर्षण होता है। और ये बात उनके चेहरे से समझ में आती है, धर्म पिताएं है और ये सृष्टि की आत्माएं नहीं है, अभी अभी उतरी हुई है, धर्म के कार्य के लिए उतरी हुई है। तो जो इन सारे धर्म पिताओं का पिता है, सारे धर्मों के जो भी पिताएं हैं, जो ग्रेट ग्रैंडफादर कहे जाते हैं, तो उन सबका भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जो है महादेव शंकर, अर्थात जो अविनाशी है, अक्षर है, जिनकी मृत्यु होते हुए किसी ने देखी नहीं है, और जितने भी धर्म पिताएं हैं उनकी तुलना में भी सदैव जो याद की स्टेज में जिनके चित्र जहाँ कहीं भी पूजा योग्य मूर्तियां हैं, तो सारी ही याद वाली स्टेज में ही दिखाई जाती है। तो धर्म पिताएं जो है वो तो द्वापर युग से उतरते हैं, कुछ लिमिटेड जनरेशन के पिताएं हैं, तो उनकी तुलना में जो सारे ही आत्माओं का, मनुष्य आत्माओं का जो पिता होगा, तो उनकी निराकारी स्टेज जो है और जैसे पूजा योग्य जो उनकी मूर्तियां बनी है उसमें अब तक भी नजर आती है। तो सामने जिनका ऐसा शरीर, पुरुषार्थी शरीर है, तो उनके चेहरे को देखने मात्र से वो पारदर्शी रूहानियत जो है स्पष्ट दिखाई देगी, जिसके लिए मुरलियों में भी बाबा बोलते हैं, तुम बच्चों की अव्यक्त स्थिति ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। तो चेहरा ऐसा ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, जिससे आजकल बहुत सारी नई मुरलियों में भी बाबा लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन दिए हैं। हिरण्य गर्भ के रूप में याद की स्टेज योगाग्नि से वो आग का ऐसा गोला बन जाता है, इतना याद की स्टेज में इतना पारदर्शी, इतना ट्रांसपेरेंट चेहरा हो जाता है। वो अव्यक्त स्थिति की वो रूहानियत वाला चेहरा ही सबको ऐसा आकर्षित करेगा, जिसके लिए शिव बाबा मुरलियों में बोलते हैं, जो भी देखेगा और तुरंत कहेगा कि मेरा बाप आया हुआ है। तो ऐसी वो परम ब्रह्म की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्रह्म, नंबर 1 जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है, मुकर्रर तनधारी, जिनके द्वारा ही अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की शुरुआत होती है, जो रुद्र अवतार है, तो उनके द्वारा ही ये जो अधोमुखी ब्रह्मा है वो पैदा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ लिखा है अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से पैदा हुआ है। वो अव्यक्त स्थिति अर्थात ही शंकर की, महादेव की जो निराकारी स्टेज है, जिस अव्यक्त स्थिति के द्वारा ही वो दुनिया के सामने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के रूप में या सनातन धर्म का अव्वल नंबर जो पिता है उसके रूप में सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होता है। आगे लिखा है, इसलिए ज्ञान यज्ञ में सर्वगामी संगठित हुआ 4 मुखों का चतुर्मुखी ब्रह्मा, सूक्ष्म देह का अधोमुखी गिरती कला का ब्रह्मा, अर्जुन ध्वजा में चंचल हनुमान रूप कथाओं में सर्वदा उपस्थित है। इसके पहले हमने श्लोक में जहाँ देखा देवान भावयता नेन, इस श्लोक में जहाँ बात आई थी कि ये जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं, अर्थात ही ये जो कल्पांत काल में सूक्ष्म देह द्वारा इष्ट भोगादि से इन्हें संतुष्ट करे, तो उस श्लोक में जो हमने उससे रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट समझे, जिसमें बाबा ने बोला है पॉइंट में कि राम हनुमान को सहयोग करते हैं और हनुमान राम को सहयोग करते हैं। महाभारत युद्ध में अर्जुन का जो ध्वज दिखाया हुआ है उसमें भी हनुमान को उस ध्वज में दिखाया गया है। पहले अध्याय में भी श्लोक में ये बात आई थी कि हनुमान जो है अर्जुन के ध्वज में विराजमान है, या अर्जुन ध्वज अर्थात अर्जुन का पुरुषार्थी शरीर।
पहले अध्याय से ही हम इस बात को समझते हुए आए हैं। वास्तव में अर्जुन माना जो अव्वल नंबर अर्जुन है, जो मुकर्रर तनधारी है, हीरो पाठधारी है, वही अव्वल नंबर अर्जुन है। और उनमें ही हनुमान के रूप में जो ब्रह्मा है, गिरती कला का ब्रह्मा अर्थात इंस्पिरेटिंग पार्टी की जो शुरुआत करता है, तो वो दादा लेखराज ब्रह्मा अर्थात हनुमान वाली आत्मा जो है वो उस अर्जुन ध्वजा में अर्थात उस शरीर में उपस्थित है और इस रूप में यज्ञ में वो सर्वदा उपस्थित है। इस हिसाब से जहाँ पहले ही हमने ये बात को समझा है, इंस्पिरेटिंग पार्टी की जो आत्माएं हैं वो भी इस यज्ञ सेवा के कार्य में संपन्नता की ओर पहुंचाने में मददगार है, क्योंकि इंस्पिरेटिंग पार्टी का मुख्य कार्य ही है उमंग उत्साह दिलाना। उनको अपना शरीर नहीं है। यहाँ ये बात आई सूक्ष्म देह का अधोमुखी ब्रह्मा, और उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही पंच तत्वों का प्रकृति का बंधन न होने के कारण वो इंस्पिरेटिंग पार्टी वाली आत्माएं जो है अपने स्तर पर ईश्वरीय सेवा का कार्य करती है या उमंग उत्साह दिलाने का कार्य करती है। इस हिसाब से यहाँ तो कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है। यहाँ बात आई यज्ञ कर्म की। यज्ञ कर्म ही जो नरक से बंधन मुक्त करने वाला है, कर्म बंधन से मुक्त करने वाला है, या जहाँ यज्ञ की शुरुआत हुई उसमें भी खास बताया कि इस यज्ञ सेवा से परम कल्याण को प्राप्त करो या इष्ट कामनाओं की पूर्ति इस यज्ञ से ही होगी। और वो यज्ञ कर्म करने के लिए खास शुरुआत करने वाला है ब्रह्मा। उन ब्रह्माओं में भी वास्तव में खास बात बताई है परम ब्रह्म की, जिनके द्वारा ही बताया कि ब्रह्मा जो है अधोमुखी ब्रह्मा वो भी अविनाशी परम ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, जो परम ब्रह्म ही यज्ञ के आदि में इस यज्ञ की स्थापना करते हैं। और इसमें खास बात बताई कि ऐसे जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है नंबरवार, उनके द्वारा ही सात्विक राजसी तामसी नंबरवार कर्मों की उत्पत्ति या नंबरवार कर्मों का फाउंडेशन पड़ता है। लेकिन खास बात बताई यहाँ ब्रह्मा की और प्रजापिता ब्रह्मा परम ब्रह्म की, जिसके लिए मुरलियों में अर्जुन ध्वजा में चंचल हनुमान रूप कथाओं में सर्वदा उपस्थित है, जिसके लिए मुरलियों में भी शिव बाबा ने बोला जैसे हनुमान राम को सहयोग करते हैं, राम हनुमान को, और मुरलियों में भी शिव बाबा बोलते हैं कि जहाँ जहाँ भी यहाँ हनुमान कथा के रूप में बोला हुआ है, तो बाप दादा जो है, तुम बच्चे बाप दादा को अलग करते हैं लेकिन वो फिर एक हो जाते हैं। मुरलियों में हर जगह बहुत सारे मुरलियों में ये बात आती है, बाप दादा कंबाइंड है। तो यहाँ पर बाप दादा अर्थात वो तो अलग अलग भावार्थ से भी बात आती है, लेकिन यहाँ खास परम ब्रह्म और ब्रह्मा अर्जुन ध्वज में हनुमान उपस्थित है, अर्थात उनके द्वारा ही इंस्पिरेटिंग पार्टी और राम वाली आत्मा, इन दोनों की निशानी के रूप में ही ये बात यहाँ बताई हुई है। और खास इसमें बताया अव्यक्त स्थिति के लिए परम ब्रह्म के द्वारा, वो जो अव्यक्त स्थिति है उसके द्वारा ही परमात्मा पार्ट की प्रत्यक्षता होती है, वो बात भी इस श्लोक में बताई। ये तो क्लैरिफिकेशन वाली बात है, लेकिन दुनिया को समझाने के हिसाब से कर्म युद्ध है ये, और इस कर्म युद्ध में सभी उमंग उत्साह डाउन होता है, कहीं ना कहीं डाउन होती है मानसिक स्थिति। तो वो तब नहीं होगा जब कर्म की थ्योरी को समझेंगे, और कर्म की थ्योरी समझने के लिए बताया यज्ञ कर्म करना है जो बंधन मुक्त कर सकता है, इस नरक से बंधन मुक्त कर सकता है। और वो कर्म करने का फाउंडेशन डालने वाला कौन है?
तो उनकी पहचान, यज्ञ कर्म की शुरुआत जिन्होंने की उनकी पहचान ही इस श्लोक में दी है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। इसमें ये खास बात बताई, ब्रह्मा के द्वारा ही वास्तव में इस कर्म की शुरुआत होती है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार इसे उच्चारण से सुनते हैं और इसके साथ ही जो अव्यक्त स्थिति वाला परम ब्रह्म है, जिनके द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है, उससे रिलेटेड एक सिलेक्टेड पॉइंट है, उसे सुनते हैं। कर्म ब्रह्मोत्तवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। सात्विक, राजसी या तामसी कर्म को नंबरवार 5 मुख वाले ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। अधोमुखी ब्रह्मा अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले शिव बाबा से पैदा हुआ है। इसलिए ज्ञान यज्ञ में सर्वगामी संगठित हुए 4 मुखों का चतुर्मुखी सूक्ष्म देह का अधोमुखी प्रतिकर्ता का ब्रह्मा भी अर्जुन ध्वजा में चंचल हनुमान रूप से कथाओं में सर्वदा उपस्थित है। जैसे बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि सभी धर्म पिताओं के चेहरे से निराकारी अव्यक्त स्थिति स्पष्ट झलकती है, वैसे ही अल्लाह अव्वल दीन सत्य सनातन धर्म के शिव बाबा की बात है। चेहरे से स्पष्ट पारदर्शी रूहानियत झलकती है। कर्म ब्रह्मोत्तवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। सात्विक, राजसी या तामसी कर्म को नंबरवार 5 मुख वाले ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। अधोमुखी ब्रह्मा अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले शिव बाबा से पैदा हुआ है। इसलिए ज्ञान यज्ञ में सर्वगामी संगठित हुए 4 मुखों का चतुर्मुखी सूक्ष्म देह का अधोमुखी प्रतिकर्ता का ब्रह्मा भी अर्जुन ध्वजा में चंचल हनुमान रूप से कथाओं में सर्वदा उपस्थित है। जैसे बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि सभी धर्म पिताओं के चेहरे से निराकारी अव्यक्त स्थिति स्पष्ट झलकती है, वैसे ही अल्लाह अव्वल दीन सत्य सनातन धर्म के शिव बाबा की बात है। चेहरे से स्पष्ट पारदर्शी रूहानियत झलकती है। आगे सिलेक्टेड पॉइंट है VCD नंबर 2543, VCD नंबर 2543। इसी श्लोक से रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट है। जो ब्रह्मा की 4 मुख दिखाए वो तो इस दुनिया में चारों दिशाओं में बात कर रहे हैं, लेकिन जो ऊर्ध्वमुखी ना सर था ना, वो तो काट दिया गया। तो ये बात किसी को मालूम नहीं कि ब्रह्मा अधोमुखी है। यहाँ संगम युग में भी अधोमुखी माने दुनिया में जो अधो माने नीचे की दुनिया है, द्वापर कलयुग, उसमें क्या होता है? उसमें कर्म होता है। तो ब्रह्मा से कर्मों की उत्पत्ति मानी जाती है। क्या कर्म में किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना। क्यों? क्योंकि जितने भी कर्म करने वाले हैं द्वापर युग से, उनमें ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ है। अब लोगों को ये तो पता नहीं है कौन सा ब्रह्मा श्रेष्ठ है। वो तो 4 मुख वाले ब्रह्मा को ही ब्रह्मा मानते हैं। तो गीता में भी लिखा है कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म जो है ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। आगे सिलेक्टेड पॉइंट नंबर है 1073। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 1073।
पूछा है मुझे कि 2018 में शिव बाप की प्रत्यक्षता होगी तो शिव बाप का आना जाना तो पता नहीं लगता, तो कैसे पता चले वो प्रत्यक्ष होगा? जब संपन्न हो गया ना, संपन्न हो गया कि नहीं? तो संपन्न हो गया, जब संपन्न हो जाता है, देवताएं संपन्न हो जाते हैं, तो उनके कौन से अंग में पावर आ जाती है? सभी अंगों में पावर हो जाती है। देवता को तो भ्रष्ट अंगों में पावर आएगी देवताओं को? नहीं नहीं नहीं, सभी इंद्रियां पूजी जाती है बोला। देवताओं की सभी नेत्र पर पावर आएगी। हाँ, अब आएगी ठिकाने पर, नेत्रों में पावर आ जाती है। तो जो देवताओं का भी रचयिता है, उसके नेत्रों में कितनी पावर होगी? जब धर्म पिताओं के नेत्रों में इतनी पावर है, एक क्राइस्ट के नेत्रों में इतनी पावर थी कि 200 करोड़ 250 करोड़ मनुष्य आत्माओं को अपना फॉलोअर बना लिया। वो तो हद का पिता है। हद का है या बेहद का? लेकिन उनके हद का है। और जो बेहद का पिता है, उसके नेत्रों में कितनी पावर होगी? जो गीत गाते हैं, फिल्मों में भी गीत गाते हैं, क्या तेरी आंखों के सिवाय से दुनिया में रखा क्या है? ये उठे तो सतयुग चले, स्वर्ग चले, सुबह चले, और ये गिरे तो शाम ढले। मेरा मरना तेरा मेरा जीना इन्हीं आंखों के तले। नहीं तो बेकार है ये सारी दुनिया। ऐसी चीज देखने वालों की हो जाएगी। जो देखे वो क्या कहेगा? बाप आ गया। ये पॉइंट हमने सुना। अव्यक्त स्थिति जो निराकारी स्टेज स्पष्ट झलकती है, तो इसी के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। इस हिसाब से पॉइंट सुना। अभी आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में हमने इसके पहले देखा है सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है क्या। इसमें हम पॉइंट समझ रहे थे कुछ। सृष्टि के आयु के बारे में दुनिया वाले बहुत सारे इसी बात को समझते हैं कि वास्तव में टोटल मिला करके सृष्टि लाखों वर्ष की है। लेकिन हमने कुछ पॉइंट्स देखे जिस आधार से ये बात सिद्ध होती है कि वास्तव में सृष्टि की आयु लाखों वर्ष नहीं है। सबसे पहले बात है, लाखों वर्ष की मान्यता आई क्यों? ये सृष्टि चक्र या नाटक जो है, इसकी ड्यूरेशन कितनी है? किसी से भी पूछिए, जिन्हें भी आप जिज्ञासुओं को कोर्स करवा रहे, वो यही कहेंगे लाखों वर्ष या हजारों वर्ष। लेकिन गीता के आधार से हमने समझा कि जब मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, पशु पंछी योनियों में जन्म नहीं लेती है, जब मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म लेने की बात गलत हो गई, इसके प्रूफ हमने देखे, तो फिर शास्त्रकारों ने वास्तव में 84 लाख जन्मों की बात को सिद्ध करने के लिए ही सृष्टि की आयु को लाखों वर्ष बता दिया। अब जिज्ञासुओं से पूछिए कि इस बात पे अगर उनको विश्वास है कि 84 लाख योनियों की बात तो सिद्ध हुई नहीं, जब 84 लाख योनियों की बात सिद्ध नहीं हुई तो सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है, ये बात भी कैसे सिद्ध हो सकती है? दूसरी बात है कि ये बात जो है फिर 84 लाख योनियों की सृष्टि की आयु लाखों वर्ष की ये क्यों बताई गई? अब मनुष्य योनियों के लाखों जन्मों की बात कट हो गई। फिर दूसरी बात है कि ये मान्यता के लिए और दूसरी मान्यताएं भी तो लोग बताते हैं शास्त्रों के अनुसार। शास्त्रों में भी इस बात को माना जाता है
कि काल चक्र या सृष्टि चक्र जो है वो 4 युगों से गुजरता है। 4 युग है वो तो बोलते ही है, बाकी अलग अलग धर्म वाले अलग अलग रूप से मानते हैं, उसको भी डिवाइड करते हैं, लेकिन ज्यादातर 4 युगों की मान्यता तो दी जाती है। अब इसमें बात है कि सृष्टि की आयु लाखों वर्ष कहने के पीछे जिसे ही शास्त्रकारों ने दिव्य वर्ष के रूप में बोला है। दिव्य वर्ष की बात को भी शास्त्रों में उल्लेख किया है। वो क्या है दिव्य वर्ष, इसे भी समझते हैं। सबसे पहले तो हमने 2 दिन पहले जो कोर्स सुना उसमें ये बात पढ़ी थी, शास्त्रों में कलयुग की आयु को 1 गुना बताया है, द्वापर युग की आयु 2 गुना, त्रेता की आयु 3 गुना और सतयुग की आयु 4 गुना दिखाई है। कलयुग को 1250 वर्ष का ही बताते हैं, लेकिन उससे 2 गुनी द्वापर की आयु, 3 गुनी त्रेता की आयु और 4 गुनी सतयुग की आयु, ऐसे करके हजारों वर्ष का बता दिया। और फिर 4 युगों की जो आयु है, 4 युगों का टोटल मिला करके कल्प की आयु को लाखों वर्ष कर देते हैं। और शास्त्रकार या भक्ति के लोग बहुत सारा लंबा कैलकुलेशन बताते हैं, जो कैलकुलेशन अगर सीधे लोग हैं तो शायद समझ ही न पाए। अब इसमें बात है जो बताया पहले भी हमने कि 84 लाख योनियों का कैलकुलेशन इसलिए किया ताकि कोई जन्मों की हिस्ट्री न पूछ सके। इसी तरह से ये जो लाखों वर्ष की सृष्टि बताई जाती है वो भी इस हिसाब से, ताकि कोई हिसाब पूछने की झंझट में न जाए। दूसरी बात है, यह दिव्य वर्ष को अलग अलग शास्त्रकार अलग अलग रूप में बताते हैं, तो इसमें जो 4 युगों की आयु मिला करके कल्प की आयु को लाखों वर्ष कर दिया है, इसमें खास बताते हैं दिव्य वर्ष की बात। ये जो दिव्य वर्ष की बात है वो क्या है, पहले इसे समझते हैं, जिसमें अगला टॉपिक देखते हैं। देवताओं का दिन व वर्ष अलग नहीं होता है। दिव्य वर्ष जो है वास्तव में देवताओं के दिनों से कैलकुलेट किया है, बताया गया है। अब सबसे पहले ये समझना होगा कि देवताओं का दिन वर्ष, असुरों का दिन वर्ष, मनुष्यों का दिन वर्ष, ये अलग अलग है, एक है, या इसमें आखिर क्या खासियत है। वास्तव में शास्त्रकारों ने देवताओं का दिन और रात मनुष्यों के दिन रात से लंबा कर दिया है, और देवताओं का वो जो वर्ष है, समय है, कार्यकाल है, उसे दिव्य वर्ष कहा है। लिंक समझने में कंफ्यूज ना हो इसलिए दोबारा इस बात को समझा रहे हैं। हमने सबसे पहले 84 लाख योनियों की बात देखी, जिस आधार से शास्त्रकारों ने सृष्टि की आयु लाखों वर्ष बताया। जब 84 लाख योनियों की मान्यता कट हो गई तो सृष्टि की आयु लाखों वर्ष का हिसाब भी गलत हो गया उस हिसाब से। दूसरी बात, शास्त्रकार कई जगह ये बताते हैं कलयुग की आयु 1 गुना, उससे 2 गुनी द्वापर, उससे 3 गुनी त्रेता, उससे 4 गुनी सतयुग की आयु, टोटल मिला के युगों का टोटल 4 युगों की आयु मिला करके कल्प को लाखों वर्ष का बता दिया है। अब इसमें सतयुग का जो कार्यकाल है वो बहुत ही लंबा कर दिया है। कलयुग से 4 गुना, माना कई हजारों वर्ष हो जाएंगे। 1250 इंटू 1250 को 4 बार गुना करना है, तो इतनी 4 गुना करने से तो सतयुग की आयु कई हजारों वर्ष हो जाती है। और इसे ही शास्त्रकार दिव्य वर्ष के रूप में बोलते हैं कि सतयुग में देवताओं का वास था, और देवताओं का जो दिन वर्ष है वो बहुत लंबा होता है। उसे ही उन्होंने, देवताएं दिव्य है
इस आधार से ही उन्होंने देवताओं के उस दिव्य समय को, उनकी दिव्यता को प्रदर्शित करने के लिए दिव्य वर्ष के रूप में बोल दिया। अभी यहाँ हमें इस बात को क्लियर करना है जिज्ञासुओं को कि क्या देवताओं का दिन वर्ष, जिसे दिव्य वर्ष बोला जाता है, वो देवताओं का दिन वर्ष और मनुष्यों का दिन रात या जो भी मनुष्यों के समय का काल चक्र, समय चक्र चलता है, वो अलग है क्या? मतलब देवताओं का दिन कोई 48 घंटे का होगा, रात 48 घंटे की होगी, ऐसे है? या फिर मनुष्यों का जैसे 24 घंटे में दिन रात होता है, वैसे ही देवताओं का भी है। अब इसे समझने के लिए और कुछ हमें तर्क देखने पड़ेंगे कि क्या देवताओं का और मनुष्यों के दिन रात में अंतर है? जो समय है, कार्यकाल है, उस समय में अंतर है क्या? सबसे पहली बात, देवताओं का जो समय है वो अलग तब हो सकता है जब देवताएं पृथ्वी के अलावा कोई अलग लोक के वासी होंगे। देवताओं का दिव्य वर्ष के रूप में जो दिन रात बहुत लंबा कर दिया है, तो ये बात तो तभी सही मानी जाएगी जब देवताएं पृथ्वी के अलावा कोई अलग लोक के वासी होंगे। तो क्या देवताएं अलग ग्रह या अलग लोक के वासी थे क्या? इसे भी हमने भगवत गीता के आधार से देखा है। जो श्लोक हमने देखा था 16वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 6, इसमें ये बात आई है, दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। इस श्लोक के आधार से ये बात सिद्ध हो गई कि वास्तव में इसी दुनिया में प्राणियों की दो प्रकार की सृष्टि है, देवताएं और असुरों की। अर्थात देवताएं और असुर इसी लोक के वासी है, कोई दूसरे ग्रह, दूसरे लोक के वासी नहीं है। अब जब ये बात इस श्लोक से सिद्ध हो गई कि देवताएं असुर को इसी पृथ्वी के वासी है, अलग से नहीं है, तो फिर देवताओं के जो दिव्य वर्ष की बात आती है वो कहाँ तक सच है? यह कल्प की आयु जो लाखों वर्ष बताई जाती है, ये मान्यता की सच्चाई क्या है? देवताओं के दिव्य वर्ष को समझने के लिए हमने इस बात को देखा कि वास्तव में दिव्य वर्ष के रूप में सतयुग का कार्यकाल जो कई हजारों वर्ष बताया जाता है, या देवताओं का दिन रात बहुत लंबा बोला जाता है, तो उसके लिए देवताओं को अलग ग्रह के वासी होना चाहिए। लेकिन भगवत गीता में जो बातें बताई है उस अनुसार देवताएं भी इसी पृथ्वी लोक के वासी हैं। गीता के और भी श्लोकों के आधार से जहाँ पर हमने देवताओं के और असुरों के गुणों को देखा, या तो जहाँ सत असत योनियों की बात आई है, जन्म मृत्यु के चक्र की, उनके लक्षणों की बात आई है, उन सब श्लोकों में तो हमने यही समझा कि वास्तव में मनुष्य ही जब सत्वगुणी बन जाता है तो देवत्व को पाता है, और तमोगुणी बनता है तो असुरत्व को पाता है। लिंक समझने में कंफ्यूजन न हो, इसलिए दोबारा समझे इस बात को। बात चल रही है हमारे, क्या देवताएं अलग ग्रह के वासी है क्या? अगर अलग ग्रह के वासी होंगे तभी उनका दिन रात लंबा हो सकता है, उनका कार्यकाल लंबा हो सकता है। लेकिन देवताएं अलग ग्रह के वासी नहीं है, वो इसी पृथ्वी के वासी है, जिसे हमने श्लोक के आधार से समझा है। गीता में जो 14वें अध्याय का श्लोक देखा हमने, उन श्लोकों से 14 और 15वां श्लोक जो है, इसमें ये बात स्पष्ट हो गई कि मनुष्य जब सत्वगुणी बनता है तो देवत्व को पाता है,
और जब तमोगुणी बनता है तो असुरत्व को पाता है। मनुष्य पृथ्वी लोक के वासी है और मनुष्यों का दिन रात का समय जो है वो नूंद है, और मनुष्य ही जब देव अच्छे गुण धारण करते हैं, सतोगुणी बनते हैं, ऊंचे चढ़ जाते हैं गुणों से, तो सत असत योनियों की जहाँ बात आई, निर्मल लोक की, सतोगुणी लोक की बात आई, तो वो वास्तव में इसी पृथ्वी की बात है। और असुरों के जो भी लक्षण हमने देखे, जिसे क्लियर समझा, असुरों के लक्षणों में कि अनेक विचारों में भटके हुए, पाखंडी, घमंडी, हिंसाचारी, तो ये सारे अवगुण भी तो असुरों के इसी दुनिया के मनुष्यों में पाए जाते हैं। और इसी दुनिया में मनुष्य ही अच्छे कर्म करके, जो भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम आसुरी दैवी संपदा के साथ जन्म लेने वाले गुण तुम्हारे में देखने में आते हैं, तो इस हिसाब से जहाँ अर्जुन को भगवान युद्ध भूमि में भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, उस समय अर्जुन मनुष्य है और उसे दैवी संपदा वालों के गुणों की पहचान करा करके ये जो बताया, इशारा दिया, तो उस हिसाब से मनुष्य ही ऊंचा उठ करके सत्व गुण धारण करके देवता बनता है, अर्थात तो इसी पृथ्वी की बात है। अभी श्लोक हमने देखा 16वें अध्याय का 6वां श्लोक, उसमें भी ये बात स्पष्ट हो गई कि देवता और असुर इन दोनों को इधर ही पाया जाता है, इसी लोक की बात है जहाँ भगवान अर्जुन को गीता ज्ञान दे रहे हैं, उसी लोक की बात है। देवता और असुर यहाँ ही पाए जाते हैं। इसी तरह से अगले जो श्लोक हमने लक्षणों के देखे, उसमें भी यही बात बताई। साथ में ही जो यहाँ बताया हुआ है कि 16वें अध्याय में जो देवता और असुरों के लक्षण हमने देखे, जो बताया था 7वें श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक तक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 7 से श्लोक नंबर 20 तक असुरों के बहुत सारे लक्षण देखे। शुरू के जो 4-5 श्लोक है, अध्याय 16 के स्टार्टिंग के 4-5 श्लोकों में देवताओं के लक्षण आए हुए हैं, तो उस आधार से भी ये बात स्पष्ट हो गई कि मनुष्यों में ही ये सारे गुण नंबरवार कम या ज्यादा परसेंटेज में देखने में आते हैं। जब मनुष्य दिव्य गुणों से संपन्न बन जाता है तो देवता, और जब विकारों से अवगुणों से भरपूर हो जाता है तो असुर कहा जाता है। दूसरी बात, साइंस के हिसाब से भी हमने इस बात को समझा, देखा कि पृथ्वी के अलावा और कोई ग्रह पर जीव जंतु पाए नहीं जाते हैं और ना ही वहाँ कोई जीवन संभव है। तो फिर इस आधार से ही दिव्य वर्षों की और दिव्य वर्षों के आधार से कल्प की जो आयु लाखों वर्ष बताई जाती है, ये दोनों बातें भी गलत सिद्ध हो जाती है। एक बार दोबारा समझिए इस बात को। सबसे पहली बात दिव्य वर्ष की जहाँ देखी हमने, तो दिव्य वर्ष की बात तो तब आएगी समय की लंबाई चौड़ाई की बात, या बहुत लंबा जो देवताओं का कार्यकाल बताया हुआ है। वास्तव में पृथ्वी पर तो अलग से ऐसे होता नहीं है, पृथ्वी पर तो दिन और रात समान होते हैं। और देवताएं अगर उनका समय लंबा है दिव्य वर्ष के रूप में, जो लाखों हजारों वर्ष सतयुग की आयु देवताओं का कार्यकाल बताया जाता है, ये तभी संभव हो सकता है जब देवताएं कोई अलग ग्रह के वासी होंगे। लेकिन गीता के आधार से हमने इस बात को समझा कि वास्तव में देवताएं इसी पृथ्वी के वासी है। मनुष्य ही जब ऊंचा उठता है गुणों से, तो इसी दुनिया में वो देवता बनता है, और जब नीचे गिरता है अपने अवगुणों के कारण, विकारों के कारण, तो इसी दुनिया में असुर भी होता है। दूसरी बात, विज्ञान के हिसाब से भी पृथ्वी के अलावा कोई भी ग्रह उपग्रह पर जीवन संभव नहीं है, तो पृथ्वी से ऊपर कहीं देवलोक होने की तो बात ही नहीं आती है। शास्त्रों के हिसाब से भी बहुत सारी बातें हैं,
लोग तो कहते हैं कि स्वर्ग में चला गया, वास्तव में किसी ने पृथ्वी से ऊपर शरीर के साथ जाते हुए किसी को देखने का प्रूफ कोई शास्त्रों में नहीं आया हुआ है। शास्त्रों में ही अपनी बहुत सारी परस्पर विरोधी बातें बताई जाती है। इस हिसाब से ही जो दिव्य वर्ष की बात है, वास्तव में देवताएं दिव्य कर्म करते हैं। जो बताया देवताएं अर्थात दिव्य गुणों से भरपूर होते हैं, तो उन दिव्य गुणों के आधार से ही और दिव्य वर्षों की बात बताई गई। लेकिन वास्तव में दिव्य वर्ष और उस आधार से कल्प की आयु लाखों वर्ष की बात भी यहाँ गलत हो जाती है, क्योंकि दिव्य वर्ष तो यहाँ ही देवता है जीवन में चलते हैं पृथ्वी पर ही, यहाँ ही होते हैं अपने गुणों के कारण। तो वास्तव में दिव्य वर्ष की बात जो समय लंबा कर दिया है, वो बात भी इस आधार से गलत सिद्ध हो जाती है। अभी अगला टॉपिक देखना है हमें। जैसे दिव्य वर्ष की बात उस आधार से सृष्टि की आयु लाखों वर्ष की बात गलत है, लेकिन इसे और एक मान्यता के साथ हम देखते हैं। जो प्रैक्टिकल जीवन को, प्रैक्टिकल जो कलयुगांत का समय चल रहा है, उसे हमें थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना होगा। जैसे कलयुग की आयु, शास्त्रों में एक तरफ कलयुग की आयु 1200 वर्ष बताई है। इसमें हरिवंश पुराण का एक प्रूफ है। हरिवंश पुराण में जहाँ एक उल्लेख आया हुआ है, तथा वर्ष सहस्रम तु वर्षानाम द्वेषते तथा संध्या सह संख्यातम क्रूरम कलियुगम स्मृतम। दोबारा हरिवंश पुराण में कलयुग की आयु को लेकर के जो उल्लेख आया हुआ है, उसे पढ़ रहे हैं। तथा वर्ष सहस्रम तु वर्षानाम द्वेषते तथा संध्या सह संख्यातम क्रूरम कलियुगम स्मृतम। अर्थात क्रूर कलयुग अपने 200 वर्षों की संध्या के साथ 1000 वर्षों का बताया गया है। क्रूर कलयुग अपनी 200 वर्षों की संध्या के साथ 1000 वर्षों का बताया गया है। यहाँ 200 वर्षों की संध्या अर्थात जहाँ जहाँ दुख का समय बीतता है, तो 200 वर्ष का समय बहुत घनघोर संध्या वाला अर्थात क्रूर कलयुग बोला है, जहाँ क्रूरता भरी हुई होती है, कलह क्लेश जहाँ होता है। 200 वर्षों की संध्या के साथ हजारों वर्ष का बताया है। संध्या माना बुरा समय के हिसाब से हजारों वर्ष, 1000 प्लस 200 अर्थात 1200 वर्ष का है। और दूसरी तरफ से कलयुग के लिए कहते हैं, कलयुग अभी 5000 वर्ष का छोटा बच्चा है, अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। कलयुग की आयु के लेकर के जो 40,000 वर्ष की मान्यता बताई जाती है। आगे का टॉपिक है इसमें। जैसे हरिवंश पुराण का उल्लेख हमने देखा, उसी तरह से ही कलयुग की आयु 40,000 वर्ष की मान्यता। अभी इस बात को हमें देखना है। लोग दुनिया में कलयुग की आयु को लेकर के बहुत सारी अटकलें लगाते हैं, जिसमें एक तरफ से बोला है कलयुग अभी बच्चा है, 5000 वर्ष ही हुए हैं, और कई जगह लोग बोलते हैं कि अभी तो 40,000 वर्ष का कलयुग है, बहुत सारा समय लंबा पड़ा हुआ है। जो भी जिज्ञासु है, अगर वो शास्त्र पढ़े हुए हैं या दुनिया की ढेर सारी मान्यताओं को बुद्धि में धारण किए हुए हैं, तो बहुत सारी ऐसी क्रॉसिंग वाली बातें बोलते हैं लोग, जिनका उन्हें ही खुद सुलझा हुआ अर्थ नहीं पता है। अब सोचने की बात है कि कलयुग में अगर 5000 वर्ष अभी बीते हैं कलयुग को, लोगों के हिसाब से, जिज्ञासुओं के हिसाब से,
5000 वर्ष में ही कलयुग का ये हाल है। जिज्ञासु उनसे पूछिए कि कहीं भी ऐसी कोई शहर है भारत में, कोई ऐसा एरिया है जहाँ बिल्कुल संपन्नता नजर आती हो, कहीं झोपड़ी न हो, कहीं गरीब न मिलते हो, कहीं भीख मांगने वाले लोग न मिलते हो। ऐसा तो कहीं भी भारत में ही नहीं दिखाई देगा। और भी ऐसे देश है जहाँ बहुत गरीबी देखने में आती है। ये तो जनरल नॉलेज के हिसाब से भी लोग जानते हैं इस बात को। अब जब कलयुग 5000 वर्ष का बच्चा है तभी दुनिया की ये हाल है। भूखमरी हो रही है, कहीं पानी नहीं मिल रही है, कहीं कुछ समस्याओं से मनुष्य जकड़ा हुआ है। अब बच्चा होते हुए कलयुग की आयु, कलयुग का ये हाल है, तो 40,000 वर्ष बीतने तक कलयुग किस कगार तक पहुंचेगा, किस हालत में पहुंचेगा, ये सोचना चाहिए। दूसरी बात है, 5000 वर्ष में ही मनुष्य इतने ज्यादा तमोप्रधान बन चुके हैं और साथ साथ ही जनसंख्या भी बहुत बढ़ रही है। अब जब 5000 वर्ष के समय में ही कलयुग की ये हालत है तो 40,000 वर्ष में क्या हाल होगा। जिज्ञासु तो इस बात को जरूर जानते होंगे। आजकल तो सब जनरल नॉलेज बहुत सारा देखते रहते हैं स्मार्टफोन में, तो ये सब जानते हैं कि गवर्नमेंट जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से कुछ ना कुछ प्लानिंग करते जा रही है। इसमें खास तो बहुत सारे देशों में विश्व के ये प्लानिंग चलती है, फैमिली प्लानिंग। उसमें खास भारत है क्योंकि भारत में जनसंख्या ज्यादा है और उस हिसाब से जनता को देने के लिए भारत के पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। तो भारत को ही, हम पहले अपने देश के बारे में ही सोचे कि भारत का क्या हाल है। जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है, उस हिसाब से जनसंख्या को सुविधा नहीं दे पा रहा है भारत। और 40,000 वर्ष में तो मनुष्यों को शायद खड़े रहने के लिए भी जगह न मिले, तो पूरा जो अपनी जीवनचर्या चलाए उतनी जगह कहाँ से आएगी। अभी ये हाल है, जो प्रॉपर्टी महंगी होते जा रही है। थोड़ा लॉजिकली जो दुनिया का हाल है ये बता सकते हैं कि पुराने जमाने में ऐसे था नहीं, ना पैसों की इतनी कीमत थी, ना प्रॉपर्टी की थी, ना जीवनचर्या इतनी महंगी थी। लेकिन आज समाज का, आज दुनिया का क्या हाल है। जनसंख्या बढ़ते जा रही है, महंगाई भी इतनी बढ़ते जा रही है, तो 40,000 वर्षों में लोग क्या जीवन जीने इतना, सांस ले पाने इतना संभव हो पाएगा। अब 40,000 वर्ष की जो गिनती कर रहे हैं लोग, वो कब से कर रहे हैं। हमारे जो पुराने शास्त्रकार हैं, बहुत हजारों वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले से ही जो शास्त्र बने, पुराण बने, तो उस समय से ही आज के समय में, कलयुग के इस समय में, आज की डेट में जो भी लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं, वो शास्त्र बने कब, समझिए सैकड़ों वर्ष पहले बने होंगे। अब उस समय जो आयु शास्त्रों में लिखी गई है, उस समय उन्होंने बोला कलयुग की आयु 40,000 वर्ष है। सैकड़ों वर्ष पहले ये बात लिखी गई कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष है। और आज कई पीढ़ियां बीत गई, कई जनरेशन चेंज हो गई, उसके बावजूद भी आज का मनुष्य भी यही बताता है कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष है। तो क्या 40,000 वर्ष से एक दिन भी कम नहीं हुआ अभी तक। समझिए 1000 वर्ष पहले शास्त्रकारों ने शास्त्रों में ये बात लिख दी कि कलयुग 40,000 वर्ष का है। तो आज 1000 वर्ष के बाद कम से कम ये कहना चाहिए कि कलयुग अभी 39,000 वर्ष बाकी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए नवंबर 18 तारीख है आज, और दिसंबर में अगर पूछेंगे कि ये साल खत्म होने के लिए कितने दिन बाकी है, तो 31 दिसंबर के पहले जितने दिन बाकी होंगे, 10 दिन 12 दिन, तो यही बताएंगे। नवंबर 18 तारीख को ये बताया जाएगा 1 महीना
12 दिन बाकी है ये साल खत्म होने के लिए, और दिसंबर 20 तारीख को पूछेंगे तो ये बोला जाएगा कि अभी ये साल खत्म होने के लिए 10 दिन बाकी है। इसी तरह से शास्त्रकारों ने लिखते समय लिख दिया कलयुग की आयु 40,000 वर्ष है। अब 1000 वर्ष के बाद जिज्ञासु अगर आज की डेट में जिज्ञासुओं ने शास्त्र पढ़ा है तो उनसे पूछिए कि क्या 40,000 वर्ष से एक दिन भी कम नहीं हुआ होगा कलयुग का। अब कब से पूछे तब से 40,000 वर्ष ही बोलते जा रहे, तो कम क्यों नहीं हो रही है आयु। इसका मतलब ये है कि वास्तव में ये जो 40,000 वर्ष की बात बोली हुई है वो इस हिसाब से बोली है जो पहले भी बताया कि गिनती कोई कर न पाए, इसीलिए ही इस तरह से हजारों लाखों वर्ष की बात बता दी। लेकिन ये बात हमने समझी कि इतना अगर कलयुग अभी बच्चा है तो आज ये हाल है तो 40,000 वर्ष के बाद क्या बुरा हाल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि कभी ना कभी तो आयु कम होनी चाहिए। कभी भी पूछेंगे तो 40,000 वर्ष ही बोलेंगे, तो समय कभी पीछे नहीं होता है, ऐसे तो नहीं होगा। इसका मतलब अभी तक जो बातें हमने देखी, दिव्य वर्ष की बात, वो भी कट हो गई। वास्तव में देवताओं का दिन रात कोई लंबा अलग से होता नहीं है, ना ही उनका कोई अलग से समय लंबा होता है। वास्तव में ये बात समझने में लोगों को कंफ्यूजन हो गई और शास्त्रकार खुद उसका हिसाब नहीं लगा पाते हैं। इसीलिए इस तरह से अलग अलग मान्यताओं की बातों को, सृष्टि चक्र की बातों को बताते गए। अब इसके आगे कल हम देखेंगे शास्त्रों की बातों की सच्चाई कहाँ तक है। इसमें वास्तव में ये जो लाखों वर्ष की बात बताई है, इसके पीछे का क्या राज है, इन बातों को हम समझेंगे कल के क्लास में। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।